जय हिंद साथियों, आप सभी ने अफगानिस्तान में चल रही सत्ता की उथल पुथल और तालिबान के कब्जे के बीच पंजशीर घाटी के बारे में तो सुना ही होगा, जहां पर अभी तक अफगानिस्तान में तालिबान ने अधिकतर सभी भागों पर कब्जा कर लिया है। लेकिन पंजशीर घाटी एक ऐसा प्रांत है जहां पर अभी भी तालिबान कब्जा नहीं कर पाया है। तो आज हम इस वीडियो में उसी पंजशीर घाटी के इतिहास और उसकी वर्तमान स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे। पंजशीर घाटी जो अफगानिस्तान के उत्तर मध्य भाग में पंजशीर प्रांत में स्थित है, जिसे लोग पंजशीर वादी भी कहते हैं। पंजशीर जो कि एक फारसी शब्द है, यदि हम इसका हिंदी में रूपांतरण कहेंगे तो अर्थ निकल कर आता है 5 शेरों की घाटी। चूँकि यदि हम इस घाटी के नाम के पीछे के इतिहास पर जाएं तो यहाँ पर एक बार शासक महमूद गजनी आया था। चूँकि यहाँ पर एक दुर्गम नदी है जिसे पार करने में उसे बहुत परेशानी हो रही थी, तो यहाँ पर एक परिवार के स्थित 5 भाइयों ने मिलकर उसे इस नदी को पार करने में मदद की थी। उन्हीं 5 लोगों के नाम पर इस घाटी को 5 शेरों की घाटी या पंजशीर घाटी कहा गया। अब हम चलते हैं आज से करीब 40 वर्ष पूर्व, जब सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में सोवियत सरकार बनाने और मुजाहिदीन लड़ाकों का दमन करने के लिए अपनी सेनाएं उतारी थीं। रसिया यानी कि सोवियत संघ के खिलाफ मुजाहिदीनों में से एक लड़ाका था जिसका नाम था अहमद शाह मसूद, जिसने सोवियत संघ के खिलाफ युद्ध में अपनी एक प्रमुख भूमिका निभाई थी। लेकिन जब सोवियत सेनाएं सन 1989 में यहाँ पर युद्ध हार कर वापस गईं, तो जो कि मुजाहिदीन लड़ाके थे और भी जो आतंकी संगठन थे, उनमें आपस में ही मतभेद हो गए और उनकी आपस में पटरी नहीं खाई। इन्हीं मुजाहिदीन लड़ाकों का एक संगठन था जिसका नाम था तालिबान। चूँकि मैंने तालिबान पर एक डिटेल वीडियो बनाया है जिसमें मैंने तालिबान की हिस्ट्री और उसके अफगानिस्तान पर प्रभाव के बारे में बताया था। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसे आई बटन में जाकर भी देख सकते हैं। चूँकि तालिबान एक ऐसा संगठन था जिसकी मानसिकता कट्टरता और मारकाट वाली थी। सन 1996 में जब तालिबान का अफगानिस्तान पर शासन आया तो उन्होंने बहुत ही मारकाट किया। चूँकि तालिबान वाले कट्टर धार्मिक होते हैं और वो केवल सुन्नी इस्लाम को ही मंजूरी देते थे, इसके अलावा और कोई भी पंथ या धर्म को वो मान्यता नहीं देते थे और उनको मानने वाले लोगों को वो मार देते थे। लेकिन अहमद शाह मसूद को यह पसंद नहीं था, वह शांतिपूर्वक अफगानिस्तान पर शासन करना चाहता था। तो तालिबान के आतंक से परेशान होकर अहमद शाह मसूद के नेतृत्व में नॉर्दर्न अलायंस की स्थापना हुई और जिसका गढ़ पंजशीर घाटी बना। इसमें हजारा मुस्लिम, पख्तून, सिया और तजाक लोग भी शामिल थे, क्योंकि तजाक लोगों का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी पंजशीर घाटी में बसता है। और इन सभी ने साथ मिलकर तालिबान के खिलाफ युद्ध लड़ा और तालिबान ने कभी भी इस पंजशीर घाटी पर कब्जा नहीं कर पाया। इसके बाद अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर यानी कि 9/11 हमला हुआ। फिर अमेरिका की अफगानिस्तान में एंट्री हुई और इसके बाद डेमोक्रेटिक सरकार वहां पर बनी और जो कि 20 वर्ष तक रही। लेकिन अब दोबारा ही अफगानिस्तान पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है। लेकिन तालिबान अभी भी पंजशीर घाटी पर कब्जा नहीं कर पाया है और इस बार तालिबान के विरुद्ध नॉर्दर्न अलायंस के नेता के रूप में अहमद शाह मसूद का बेटा अहमद मसूद सामने आया है और जिसने मुजाहिदीन लड़ाकों की कमान अपने हाथों में संभाली है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर निकलकर सामने आ रही है कि पंजशीर के लड़ाकों ने यानी कि मुजाहिदीनों ने 700 तालिबानी लड़ाकों को मार दिया है
और करीब 600 के लगभग को बंदी बना लिया है। तो साथियों, यह था पंजशीर घाटी का इतिहास और तालिबान का उस पर कब्जा न कर पाने का कारण, जो हमने इस वीडियो में जाना। साथियों, यदि हम इसे अपने भारत देश के हित के रूप में वहां पर कोई सरकार देखें तो वहां पर ना ही तालिबान की सरकार सही है और ना ही मुजाहिदीनों यानी कि अहमद मसूद की सरकार सही है। यदि हम अपने देश का हित देखते हैं तो वहां पर एक डेमोक्रेटिक यानी कि लोकतांत्रिक सरकार बननी चाहिए। तो साथियों, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना जिससे हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। वीडियो को लाइक कर लीजिए और कमेंट कर इस बात पर अपने विचार जरूर रखना। और अंत में आप सभी से यही कहूँगा, जय हिंद, जय खंड भारत।